नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, मैं हूँ कल्पना। एक बार फिर हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी क्रिसमस डे। तो दोस्तों, आप लोग इतना सपोर्ट मुझे कर रहे हैं, आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मेरा उत्साह और बढ़ता जा रहा है। तो मैं वीडियो कंटिन्यू बनाती रहूँगी और आप लोगों को अपनी जो अपना अनुभव है मैं शेयर करती रहूँगी। तो दोस्तों, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है कि हम अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे का उदाहरण ना दें। आज इसी टॉपिक पे चर्चा होगी और हम इसी टॉपिक पे आज बोलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, होता यह है कि जब वो हमारा बच्चा बचपन से लेके मेरे पास रहता है और धीरे धीरे वो बड़ा होता रहता है, तो हम उसकी हर एक्टिविटीज़ से वाकिफ़ होते हैं। तो माँ भी उस बच्चे की जो एक्टिविटी होती है वो अच्छे से समझती है। तो होता ये कि हम कहीं जब जाते हैं या फिर जब हमारा बच्चा छोटा होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। जब धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है तो उसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो चेंज होने लगती हैं। ऐसे में जब हम अपने बच्चे को कहीं दूसरी फैमिली में लेके जाते हैं, तो उस फैमिली में भी बच्चे होते हैं और हम उन बच्चों से अपने बच्चे की कंपेयर करते हैं। ऐसे में जब हमारा बच्चा होता है, वो यही सोचता है कि देखो, मम्मी पापा हमको नहीं समझते हैं और हम मेहनत भी करते हैं लेकिन मम्मी पापा हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे में वो बच्चा धीरे धीरे वो तो यही सोचेगा कि मम्मी पापा जब हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम मेहनत नहीं करते, तो इस तरीके से बच्चा कमज़ोर होता जाएगा और पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा। अगर पढ़ने से रिलेटेड कोई बात करनी है तो अपने बच्चे से हम दूसरे बच्चे को कंपेयर नहीं करेंगे कि देखिए ये कितना तेज़ है पढ़ने में और आप तेज़ नहीं हैं। हमको अपने बच्चे का जो होता है प्रोत्साहन बढ़ाना होता है। ऐसे में हम नहीं कहना चाहेंगे कि हमारा जो बच्चा है हम किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर करें, क्योंकि हर बच्चा अपने में यूनिक होता है। हर बच्चा अपने में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा समझदार भी होता है। कभी-कभी होता है कि हमारा बच्चा समझदार होते हुए भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर देता है कहीं दूसरी फैमिली के साथ में, तो हम उसको गलत समझने लगते हैं कि देखो यहाँ पे मेरी बेइज़्ज़ती करा दी। तो ऐसा नहीं है, वो बच्चा भी वहाँ पे समझने की कोशिश करता है। ऐसे में हम उस बच्चे को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि बच्चा मेरा है, मैं उसको समझती हूँ कि बच्चा कहाँ पे गलत करने जा रहा है और कहाँ पे गलत कर रहा है। ये गलत करने का तरीका उसका बस यही है कि उस चीज़ को वो समझना चाहे। और हम हमारे दोस्तों के बच्चों से कंपेयर करते हैं कि देखो, वो बच्चा तो उनके यहाँ जो दोस्त था मेरा, उनका बच्चा जो है वो इस बार फर्स्ट रैंक लाया है। तो उसकी रैंक नहीं देखना है, हमको हमारे बच्चे का टैलेंट देखना है। अगर नहीं रैंक आई लेकिन उससे ज़्यादा मेरे बच्चे में टैलेंट है, मुझे इतना पता है, लेकिन अब हम उससे कंपेयर करने बैठ जाएं कि वो तो अच्छा पढ़ता है, आप अच्छा नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि हम हमारे बच्चे को कैसे पढ़ाए हैं, कैसे बचपन से उसके साथ में लगे रहे हैं, तो ये हमको पता है। तो इस चीज़ पे हमें नहीं बोलना चाहिए बच्चों के सामने। दूसरा पॉइंट है वो है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कहीं मार्केट गए या फिर कहीं शॉपिंग मॉल में गए, वहाँ कोई दोस्त मिल गए और उनके बच्चे जो होते हैं वो वहीं पे खड़े के खड़े रह जाते हैं और हमारा बच्चा खेलने कूदने में लग जाता है। तो इसमें होता ये है कि वो बच्चा ऐसा नहीं है कि वो समझदार नहीं है और वो उस चीज़ को समझ नहीं रहा है। बस बात इतनी होती है कि वो जो मम्मी पापा उनके मम्मी पापा होते हैं, तो वो अपने बच्चे को डरा धमका के लाते हैं। और जो जो मेरा बच्चा होता है, मैं एकदम सीरियसली उसको नहीं डांट सकती कि बेटा यहाँ पे खेलना कूदना नहीं है, ऐसे शैतानी मत करना। ऐसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब बच्चा जाएगा जहाँ, वहाँ की चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। जब वही 1 साल से 5 साल तक के जो बच्चे के सोचने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो हर चीज़ को टच करने की कोशिश करता है। उसके अंदर ये नहीं है कि वो सोच रहा है कि हम इस चीज़ को बिगाड़ दें और इस चीज़ को बना दें। उसका कुछ भी ये इन चीज़ों को किस तरीके से छुएं और क्या है ये, ऐसा क्या मॉल में कुछ चीज़ें ऐसी रखी होती हैं जो टॉयज़ वगैरह होते हैं, उनको बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, देखते हैं और उन चीज़ों को सोचते हैं कि हम इनको छू के देखें कैसा लगता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्रिएटिव माइंड के, तो उनको उन चीज़ को छूना और मतलब उनको नीचे गिराना, नीचे उठाना, रखना, फिर ऐसे उनके अंदर एक एक्टिविटीज़ आती हैं, वो उनको हम बैड एक्टिविटी नहीं
इसमें एक वैज्ञानिक शोध भी है किए हैं कि जब बच्चा कुछ भी सामान को गिराए या फिर उसको रखे 5 साल तक, वो बच्चा सिर्फ चीज़ों को एक साइंटिफिक तौर पे देखता है, उसी को वो टच करता रहता है। जब हम मार्केट में जाते हैं, बच्चों को देखते हैं ऐसा करते हुए, तो हम दूसरे बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं देखो वो कितना अच्छा शांत खड़ा है और आप ऐसे करते रहते हैं, बहुत बैड एक्टिविटीज़ हैं आपकी। तो उसको ऐसा नहीं बोलना है, उसको बस हमको समझाना है कि बेटा ऐसे नहीं करते और ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ये इन सब सारी चीज़ों को जब हम बताएंगे, बच्चे को समझाएंगे, तो उसको भी लगेगा कि हाँ मम्मा सही कह रही है और ये चीज़ ऐसे करना गलत है। तो इन चीज़ों को वो बच्चा समझने की कोशिश करेगा। थर्ड पॉइंट ये है कि जब हमारा बच्चा स्कूल में एडमिशन कराता है, फर्स्ट टाइम जाता है और धीरे धीरे वो जब क्लासेस अटेंड करने लगता है, तो कुछ बच्चे उससे भी तेज़ होते हैं और कुछ बच्चे उससे पीछे भी होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो हर माँ बाप का यही सोचना होता है कि हमारा बच्चा फर्स्ट नंबर पे आए, हमारा बच्चा सबसे आगे रहे। तो ये सोच रहती है माता पिता की, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि हम अपने बच्चे के अंदर जो टैलेंट दिए हैं, जो टैलेंट हमने उसके अंदर भरा हुआ है, वो टैलेंट हम उस टैलेंट को हमें समझने की ज़रूरत है और किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम अपने बच्चे को समझेंगे तो हमारा बच्चा हमेशा आगे रहेगा, क्योंकि हमारा बच्चा हम जानते हैं यूनिक बच्चा है। और हम दूसरे बच्चे की तारीफ़ करने की बजाय हम अपने बच्चे की अगर तारीफ़ करें कि हाँ बेटा आप बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका बहुत अच्छा रैंक आया है, बहुत अच्छे नंबर भी आए हैं, कि नंबर भले ही कम हो लेकिन बहुत अच्छे आए हैं बेटा, वो और ज़्यादा मेहनत थोड़ा करने की ज़रूरत है। तो वो कोशिश करेगा कि देखो हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा आया हुआ है क्योंकि पापा बोल रहे हैं। तो ऐसा होता रहता है, बच्चा उसी तरीके से ढलता जाएगा। और ऐसे में जब हमारा बच्चा कहीं दूर पढ़ने जाता है, अकेले में रहता है, तो वो किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करता, क्योंकि उसकी जो हैबिट होती है बचपन से कंपेयर करने की नहीं है। उसे बस ये दिखाई देता है कि हमको आगे बढ़ना है, हमको आगे रहना है। तो इन चीज़ों को बच्चा हमेशा समझ जाता है अच्छे से, कि जब हम अपने बच्चे को समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा बच्चा हमको समझने की कोशिश करेगा। जब हम अपने बच्चे को समझ रहे हैं तो किसी दूसरे से बच्चे की कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बच्चा जो होता है, हम अपने बच्चे को स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं। तो जब हम अच्छे संस्कार दे रहे हैं, चाहिए कि परिवार के हर सदस्य को उस बच्चे का सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो जब बच्चा आगे बढ़े तो उसको अकेलापन महसूस ना हो और बच्चा आगे मेहनत करता रहे, पढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनके माँ बाप किसी बच्चे से कंपेयर करते हैं और वो बेचारे अकेले पड़ जाते हैं, उनका कोई सपोर्ट नहीं होता है, जो बच्चा अपने से करने लग जाता है हर काम। को भी महसूस होता है कि काश कोई हमारा अपना होता जो हमारी भी तारीफ़ करता। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब बच्चे की तारीफ़ माँ बाप करते हैं ना, तो बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग जाता है पढ़ने में, समझने में, कुछ चीज़ों को समझने में भी बहुत मेहनत करने लगता है और धीरे धीरे वो बच्चा समझने लग जाता है। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जब हमारा बच्चा छोटा होता है और उसकी एज 5 साल की होती है, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को बिगाड़ेगा, कुछ चीज़ें सही करेगा, कुछ चीज़ें बिगाड़ेगा। इन चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा, उसकी जो हैबिट होती है बहुत ज़्यादा चुलबुली हो जाती है। हम उसको समझाते रहते हैं, लेकिन बच्चा कंट्रोल में। इन सब चीज़ों से हम कैसे छुटकारा पाएँ, ये भी हम आपको बताएंगे। इसका समाधान जो है वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो समाधान यही है कि हम अपने बच्चे को समझें और अपने बच्चे को हम अच्छा संस्कार दें और अच्छी चीज़ों को हम बताएं। जब हमारा बच्चा कभी कुछ गलत करता है तो हम उसको मारते हैं या डांटते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि गलतियाँ कभी कभी हर किसी से होती हैं। ऐसे में हम अपने बच्चे पे भड़क जाते हैं, उसी जगह पे अगर हमसे गलती हो जाती है तो हम उसको कुछ नहीं बोलते। इस तरीके से हमें बच्चे पे कुछ कहना ही नहीं है कि अरे चलो ठीक है बेटा, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये हमारा बच्चे से जो बात करने का तरीका है ऐसा होना चाहिए। और कभी वो किसी को जैसे चोट पहुंचा दे या फिर अपने आप को ही चोट पहुंचा ले, कहना नहीं सुनता है, क्योंकि 5 साल तक जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा नटखट हो जाता है और उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो और ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं।
अगर हमारा बच्चा सामानों को बिगाड़ रहा है, तोड़ रहा है, तो हम उसको कभी ना तो इतना ज़्यादा डांटेंगे कि वो सहम जाए, और ना ही उसको हम इतना ज़्यादा कभी मार देंगे या फिर मारेंगे। उसको मारना तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि जब बच्चे को हम मारते हैं तो वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ उसके अंदर फीलिंग्स होती होंगी, और वो सोचता होगा कि मम्मा मुझे मारती रहती है और मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, ऐसे वैसे, थोड़ा सा मार भी लेंगी तो क्या हुआ है, ऐसे बच्चे सोचने लग जाते हैं। तो जितना ज़्यादा हम अपने बच्चे से मिलजुल के रहेंगे, फ्रेंडली रहेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा बच्चा हमसे कोई चीज़ ना छुपाए, यही हम चाहते हैं, यही हम सभी चाहते हैं। इसमें बच्चा झूठ बोलेगा तो बच्चे का ही नुकसान है, और माँ को नहीं कुछ बताएगा तो माँ भी परेशान रहेगी और परिवार भी परेशान रहता है। जब बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपनी फैमिली से शेयर नहीं करता, लेकिन कहीं कहीं फैमिलीज ऐसी हैं कि वो बच्चे से पूछते भी नहीं हैं कि क्या हुआ है आपके साथ में, क्या नहीं हुआ है, तो बच्चा कुछ नहीं बताता, वो अकेले में ही परेशान रहता है। और इससे यही समाधान मिलता है कि हम अपने बच्चे को किसी बच्चे से कंपेयर ना करें, और हम उसको अगर समझाएं तो प्यार से समझाएं, उसे डांटे नहीं। और बच्चे को समझने में टाइम ना लगे, जो हम समझा रहे हैं उसे हम किस तरीके से समझा रहे हैं, ये भी हमें ही ध्यान रखना है। जो हमारा बच्चा होता है आगे चल के जब बड़ा हो जाता है तो वो कभी कभी होते हैं कि परिवार में माँ बाप समझते नहीं हैं बच्चों को, या फिर उनसे कोई स्कूल से रिलेटेड, स्कूल में क्या हो रहा है उनसे कोई जानकारी नहीं लेते हैं। तो ऐसे में बच्चा अकेला महसूस करता है, तो इससे बच्चा आगे गलत संगत में पड़ जाता है और वही गलत एक्टिविटीज़ पकड़ लेता है जो करते रहता है वो। फिर हम परेशान होते हैं कि हमने बच्चे को क्या संस्कार दिए, ऐसे संस्कार दिए, तो बच्चा बिगड़ कैसे रहा है। ये गलती सिर्फ माँ बाप की ही होती है जब बच्चा बिगड़ता है। संस्कार तो देते हैं, लेकिन यही डांट मार के धमका के संस्कार नहीं उनको बोलते हैं। ये हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने बच्चे के साथ रहना है और हमारा बच्चा भी अपने साथ हमको रखे, ऐसा करके चलना है। क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है, पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा समझदार भी होने लग गए हैं। तो फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कल्पना लेती है आप सभी से विदा। आप लोग मस्त रहिए, अपनी फैमिली को समझिए। बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।